अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नहायत ही अहम इंटरव्यू दिया है तुर्की के सरकारी टेलीविजन को। बुनियादी तौर पर ये इंटरव्यू हफ्ते के रोज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो बुनियादी तौर पर तुर्की के चैनल ने इसका जो हम कह सकते हैं कि टीज़र या ट्रेलर उर्फ़ आम में वो रिलीज़ किया। अब ये मुकम्मल इंटरव्यू रिलीज़ कर दिया गया। ये इंटरव्यू इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि अगर अमेरिका के तनाजुर में देखें, अमेरिका के अंदर जो सेनेट के अंदर मामला चल रहे हैं, उनकी सियासी और मिलिट्री को जो कहते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान को पर पाबंदियाँ लगाने के लिए एक तरह से जो बिल पेश किया है 23-22 के करीब सेनेट या कानून साजों ने बुनियादी तौर पर, ताकि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जा सके। और इस तनाजुर में वज़ीर आज़म का ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू में उन तमाम पॉइंट्स को जो अमेरिका ने बुनियादी तौर पर उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, वज़ीर आज़म ने उनको टैकल किया और उन पर एक तरह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जो आने वाले वक्तों में होगी या है वो उसको वज़ीर आज़म ने खोलकर बयान किया। अमेरिका को शदीद तनकीद का जो है निशाना बनाया। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर अमेरिका का जो बिल था सेनेट के अंदर पेश किया था, अमेरिकन सेनेटर ने एक और शिक को बुनियादी तौर पर उसमें शामिल कर दिया है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका ना सिर्फ पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएगा, बल्कि हो सकता है कि बल्कि पाकिस्तान पर अगर कुछ मजीद पाबंदियाँ अगर लगी भी हुई हैं वो भी हटा दी जाए, यानी इस ऑप्शन को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू है बुनियादी तौर पर इस तनाजुर में देखें तो अमेरिका की तरफ से अमेरिका को भी बराह रास्त एक तरह का पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर जो है बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दर हकीकत अपनी सॉवरेनिटी पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एनालिसिस करेंगे इसी के साथ, और वज़ीर आज़म की जो फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से हमारे तज्ज़ियाकार हैं बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, उसका भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वज़ीर आज़म ने क्या कहा, यह बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी में शाया हुआ है, उर्दू में अभी तक इसका कोई भी तर्जुमा शाया नहीं हो सका, लेकिन हम उसको उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वज़ीर आज़म ने बुनियादी तौर पर TRT वर्ल्ड सरकारी चैनल को बयान करते हुए कहा कि देयर वाज कंप्लीट शॉक एंड कन्फ्यूजन इन द US आफ्टर पुलिंग आउट इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड स्विफ्ट मार्च ऑफ द तालिबान। यानी अफगानिस्तान अमेरिका के अंदर बुनियादी तौर पर अमेरिकन इखलाक के हवाले से अमेरिका के अंदर कन्फ्यूजन और शौक की सूरत हाल है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। ही पर्टिकुलरली रेफर टू द सेनेट डिबेट ऑन द अफगान डिबैकल इन द US सेनेट। वज़ीर आज़म उनके इस हवाले से सेनेट का इजलास जो उस हवाले से जो सेनेटर है हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं उसका हवाला दिया वज़ीर आज़म ने। फिर वो कहते हैं वज़ीर आज़म ने कहा सीकिंग स्केपगोट्स एंड टारगेटिंग पाकिस्तान फॉर देयर कन्फ्यूजन एंड पॉलिसीज विच इज़ अनफेयर। यानी कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए पाकिस्तान को दो के दर हकीकत जिम्मेदार है खुद अमेरिकन की पॉलिसियाँ और उनकी कन्फ्यूजन पॉलिसियों में जो कन्फ्यूजन पाई जाती है, जो इबहाम पाया जाता है बुनियादी तौर पर, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना, पाकिस्तान को एक तरह से कह सकते हैं कुर्बानी का बकरा बनाना, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अनफेयर है, बिल्कुल सही नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा व्हाट हैपन नाउ टोटली टुक देम बाय सरप्राइज। ये अब जो हुआ उससे तमाम लोग जो है बुनियादी तौर पर सरप्राइज हुए। यू सी इन द US सेनेट, आपने सेनेट में देखा, दे हैव नो आइडिया, उनको किसी चीज़ का इदराक नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर ने कहा व्हेन आस्क्ड अबाउट वज़ीर आज़म ने जब तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से, तस्लीम करने के हवाले से सवाल पूछा वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म ने कहा Pakistan government was in discussion with all its neighboring countries that the US has to recognize the new realities sooner or later। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम ममालिक हमसाय ममालिक को इस हवाले से इंगेज कर रहा है। वज़ीर आज़म ने फिर यहाँ से बात छुड़ी अमेरिका के हवाले से। वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका को जल्द या बदेर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। फिर वज़ीर आज़म कहते हैं if the Taliban government collapse, the biggest losers would be the people of Afghanistan। वज़ीर आज़म ने कहा अगर तालिबान नाकाम होते हैं बुनियादी तौर पर तो ये नाकामी तालिबान की नहीं होगी, अफगानिस्तान के लोगों की होगी। they must come up वज़ीर आज़म ने कहा they must come up with a solution and think about the people of Afghanistan। यानी अमेरिका को कहा कि बुनियादी तौर पर उन्हें कोई हल देना चाहिए इस सूरत हाल में, बजाय कि उन पर पाबंदियाँ लगाएं, उनके जो खजाने हैं बुनियादी तौर पर वो फ्रीज कर दें, उनका जो एक तरह से पैसा अमेरिका के बैंक में पड़ा हुआ $9.5 अरब उसको फ्रीज कर दे, उनके जो फंड है वो इंटरनेशनल या मालियाती अदारे हैं या पूरा एक कारपोरेट कल्चर है उसको बंद कर दे। वज़ीर आज़म ने कहा थिंक अबाउट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, आपको अफगानिस्तान के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने इसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन एड द तालिबान वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन देयर फीट। वज़ीर आज़म ने कहा जब तक जो फंड्स है, इमदाद है, तालिबान को नहीं दी जाती तो अपने पैरों पर किस तरह खड़े होंगे। सो देयर इज अ ग्रेटर डेंजर ऑफ कोलैप्स, केओस एंड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। पाकिस्तान विल बी द मोस्ट
موسٹ افیکٹڈ کنٹری اف دیر از کیوس. وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہاں پر انتشار ہوتا ہے, کیوس کی صورتحال ہوتی ہے, سنسنی پھیلتی ہے, انسرجنسی یا خطہ ڈسٹیبلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں ڈسابلٹی کا شکار ہوتا ہے, بنیادی طور پر اس سے کولیپس ہوگا, کیوس کی صورتحال ہوگی, اور اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا بنیادی طور پر پاکستان اس ساری صورتحال میں یا اس انسرجنسی کی صورتحال میں جو پاکستان ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. وزیر اعظم نے حوالہ دیا کہ 2017 میں نے یو ایس کے اندر ان کی لیڈرشپ کو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ یہاں پر فوجی حل کوئی بھی نہیں ہے, بجائے کہ آپ کو سیاسی حل کی طرف جانا چاہیے, بٹ دے ور کلو لیس ہے. لیکن انہوں نے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے پرواہ نہیں کی. ان دا پاسٹ فارمر آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کانی کا حوالہ دیا, جنرل اشفاق پرویز کانی کا بنیادی پر انہوں نے بھی امریکن قیادت کو اس حوالے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں نصیحت کی یا ان کو مشورہ دیا, لیکن ان کے کان پر جوں تنگ نہ رینگی. وزیر اعظم نے کہا تھا یو ایس سوسائٹی ہیڈ نو آئیڈیا آف دا سچویشن افغانستان. امریکہ کا جو بنیادی طور پر معاشرہ ہے, بنیادی طور پر انہیں افغانستان کا کچھ نہیں پتا بنیادی طور پر. وزیر اعظم نے کہا دیر واز نو ملٹری سولوشن ٹو دی افغان ایشوز ایز افغان پیپل ڈڈ ناٹ ایکسپٹ فورنرز اینڈ انڈر دیئر ٹریڈیشن. یہاں پر کوئی فوجی حل نہیں ہے, جو افغان پیپل ہے وہ کسی قسم کا بیرونی دباؤ برداشت نہیں کرتے اور اپنی ٹریڈیشنز کو کسی کو بھی نہیں دبانے دیتے. دے سوٹ ریونج اف سم ون ور کلڈ ایٹ دیئر ہومز. اگر وہ کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس سے بدلہ لیتے ہیں, ریونج لیتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا اس حوالے سے وزیر اعظم نے جارج بش کے حوالے سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ 9/11 کے بعد اس نے بش نے بنیادی طور پر جارج ڈبلیو بش تھریٹ پاکستان کو تھریٹ کیا. اس نے آسکنگ پاکستان ٹو اسٹارٹ ود یو ایس, یعنی پاکستان کی طرف ہو یا امریکہ کی طرف سے. ہی ٹرم اٹ امپیریلسٹک ایٹیٹیوڈ. وزیر اعظم نے کہا یہ ایک آمرانہ طرز عمل تھا جو اس نے اپنایا کہ پاکستان کو ایک رعب دبدبا اور اپنی طاقت کے ذریعے ڈرا کر پاکستان کو کہا کہ آپ ہماری طرف ہیں یا اس کی طرف. اور ہمارا جو جنرل پرویز مشرف تھا وہ بنیادی طور پر اس نے جو ہے انہوں نے 7 مطالبات رکھے, تو بنیادی طور پر اس نے سارے وہ مکمل طور پر ان کے سامنے ڈھیر ہو گیا, بلکہ سب کچھ دینے کے لیے وہ وہاں پر تیار ہو گیا. تو وہ یہ مشرف کا دراصل موقع تھا جو دکھایا کرتا تھا وہ دوسرے لوگوں کو بنیادی طور پر اپنے مخالف حضرات کو. پھر وزیر اعظم نے کہا اٹ از اے ریڈیکولس پالیسی. یہ ایک بےہودہ پالیسی تھی جو امریکہ کے اندر امریکن صدر نے اپنائی. اف یو ڈڈ ناٹ ایگری ود دی یو ایس پالیسی اور اٹس ملٹری آپریشن, یعنی اگر آپ امریکہ کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے, اس کی پالیسی کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے, اس کی فوجی طاقت یا اس کے فوجی آپریشن کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے, ہی سیڈ یو ور برانڈڈ ایز پرو طالبان. پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرو طالبان ہیں, آپ در حقیقت طالبان کے ساتھ ہیں, آپ کو طالبان خان کہا جاتا ہے بنیادی طور پر. وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو در حقیقت کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نے کہا آئی ڈو ناٹ بلیو ان ملٹری سولوشن, میں فوجی حل پر یقین نہیں رکھتا. پھر وزیر اعظم نے کہا ہی واز ایون اگینسٹ دی عراق وار ایز دی یوز آف ملٹری فورسز واز ناٹ سولوشنز ٹو کنفلکٹس. ہی ریکارڈ دیٹ 9/11 attacks no Pakistan was involved but the country had to suffer collusion damage in the US lead war. بنیادی طور پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں عراق کے اندر بھی بنیادی طور پر اس کے شدید خلاف تھا, اور جو وہ جنگ جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی, امریکہ نے اس کو پاکستان کے اندر انوالو کیا. امریکہ کی سرکردگی میں پاکستان نے وہ امریکہ کے ساتھ وہ جنگ لڑی اور پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان جانی اور مالی جو ہے برداشت کرنا پڑا. وزیر اعظم نے کہا he also strongly rejected the allegations that Pakistan has been assisting the Taliban in capturing Afghanistan. He expressed his optimism that when nationally appeared the US would realize how could Pakistan he held responsible for its policies over Afghanistan. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بندانی طور پر پاکستان نے افغان طالبان کو افغانستان پر قبضہ کرنے کے حوالے سے مدد کی, تو ایک نہایت ہی ایک طرح سے گری ہوئی سوچ ہے بنیادی طور پر امریکہ کی پالیسی پر پاکستان کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا, وزیر اعظم نے سے جب ایک اور سوال پوچھا گیا تو وزیر اعظم نے کہا پاکستان point of view of inclusive government means a stable افغانستان. جب پاکستان بات کرتا ہے افغانستان کے اندر بنیادی طور پر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, ایک متحدہ حکومت ہونی چاہیے, تو وزیر اعظم نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان افغانستان کے اندر امن چاہتا ہے, اسٹیبلٹی جو چاہتا ہے. پھر پاکستان وزیر اعظم نے کہا آفٹر 4 decades of war, 4 دہائیوں کی جنگ کے بعد اٹ از اے فینٹیسی دیٹ دے کوڈ بی کنٹرولڈ فرام آؤٹ سائڈ. یہ ایک 40 سال کی جنگ کے بعد یہ ایک فینٹیسی ہے بنیادی طور پر کہ آپ باہر بیٹھ کر اس قوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان اونلی سجسٹڈ دیر شوڈ بی این انکلوسیو گورنمنٹ. پاکستان صرف مشورہ دے سکتا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. طالبان آلسو انڈرسٹینڈ, اور طالبان اس کو سمجھتے ہیں بنیادی طور پر پاکستان جو مشورہ دے رہا ہے. وزیر اعظم نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا
US President Joe Biden was under a lot of pressures because he was being criticized for the awful Kabul airport scenes and the later happenings. वज़ीर आज़म ने कहा जो बाइडन को बहुत तनकीद का सामना अमेरिका के अंदर जो कुछ जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर हुआ और जिस तरह से इनखला हुआ उस हवाले से, और लोगों ने इस हवाले से एक तरह से पब्लिक ने एहतजाज भी किया वहाँ पर। और वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म ने वार्न किया, इमरान वार्न दैट इफ़ देयर वाज अ केओस इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी रहती है, इंतशार रहता है, द इंटरनेशनल टेररिस्ट आउटफिट्स कुड फाइंड सेफ हेवन्स देयर, जो इंटरनेशनल दहशतगर्द है उनके लिए ये जन्नत बन जाएगी, यानी टीटीपी और दाश के लिए। ही आल्सो एक्सप्रेस द कंसर्न, वज़ीर आज़म ने इस हवाले से टीटीपी और दाश का इस हवाले से हवाला भी दिया कि वो पाकिस्तान में जो दरअकीकत है मुस्तकबिल में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होता तो बुनियादी तौर पर। फिर वज़ीर आज़म ने कहा द टेररिस्ट आउटफिट्स वर हेल्प्ड बाई द फॉर्मिंग अफगान हुकूमत। वज़ीर आज़म ने कहा अशरफ गनी की इंतज़ामिया, उनके जो NTS थी बुनियादी तौर पर, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो, और बुनियादी तौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की खुफिया एजेंसियाँ बुनियादी तौर पर इन TTP और दाश को फंडिंग करती थी पाकिस्तान पर हमले, जो एक तरह से करने के हवाले से, हमले करने के हवाले से। इस तरह वज़ीर आज़म का ये इंटरव्यू, इस हवाले से बहुत से वज़ीर आज़म ने चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात की, कश्मीर के हवाले से बात की वज़ीर आज़म ने। और कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि दोगली पॉलिसी इंटरनेशनल मीडिया को नहीं अपनानी चाहिए, कि बुनियादी तौर पर जहाँ पर मगरब के मफादात होते हैं उनका मीडिया, वहाँ पर तो मुसलमानों पर अगर चीन में जुल्म हो रहा है तो अगर चीन में मुबैना तौर पर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पर तो वो रिपोर्टिंग करता है, लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं करता, वो बर्मा के अंदर बुनियादी तौर पर वो नहीं करता, लीबिया, शाम या इराक के अंदर जो कुछ हो रहा है अमेरिका ने जो बुनियादी तौर पर किया उसको वाज़ेह नहीं करता। तो एक तरह की दोगली पॉलिसी उसको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हमारा मौजूद बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कि ये जो एक पॉलिसी बयान वज़ीर आज़म ने दिया अमेरिका के तनाजुर में देखे तो वज़ीर आज़म का ये एक बयान हम कह सकते हैं कि नपातुला और नहायत ही वाज़ेह और पाकिस्तान की पॉलिसी का जो है वो इजहार मालूम होता है। और दूसरी तरफ जो हमारे तजियाकार है वो उम्मीद ये रखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ जाए। हालांकि वो सारी चीज़ें उनके सामने एक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ सकता। पाकिस्तान को दरहकीकत के पीछे रहकर अपनी पॉलिसी का जो है मुकम्मल सोवरेनिटी को अपने दरहकीकत पाकिस्तान को अपनाना होगा। बहरहाल पाकिस्तान पर एक तरह का प्रेशर भी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत को तस्लीम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक जो बुनियादी तौर पर जो दूसरे ममालिक हैं उनको इंगेज करके नहीं कर लेता। बुनियादी तौर पर जो सेंट्रल एशियाई ममालिक और चीन और रूस उनके साथ ही बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि बुनियादी तौर पर इन ममालिक को साथ मिलाकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर तस्लीम करता है तो बुनियादी तौर पर ये फैसला वापस नहीं हो सकेगा और सफारती ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे। और मगरब का जो एजेंडा है बुनियादी तौर पर यही है, अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत इस्लामी शरई रियासत या सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का नाफिज होता है तो वो इस हवाले से वो यही चाहेंगे अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी रहे, उनके जो है असासे हैं वो मुंजमद रखे, जो उनकी इमदाद है उसको वो बंद रखें ताकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है वो एक पाँव पर अपनी खड़ी ना हो सके। और जो दूसरे ग्रुप है वो इससे फ़ायदा उठाते हुए दर हकीकत अफगानिस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पर इंसर्जेंसी का जो है मामला जो है वो एक तरह से निकल पड़े। लेकिन बुनियादी तौर पर अब ये जो होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अगर मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो अफगानिस्तान के अंदर इस तरह का मामला होने नहीं जा रहा, क्योंकि अमेरिका बुनियादी तौर पर यही चाहेगा पाकिस्तान को रौब दबदबे प्यार या मोहब्बत दोनों तरीके से बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर एक तरह से दबाव डालकर तालिबान पर उनका असर रसूख इस्तेमाल करते हुए दर हकीकत अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो इक़्तिदार है वो एक तरह से हम कह सकते हैं मुसल्लत की जाए और बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक़ के नाम पर बुनियादी तौर पर ये तमाम मामले को उछाला जाए। हालांकि वहाँ के मुआशी हालात के हवाले से माशरती हालात के हवाले से अमेरिका बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से दर हकीकत जो अपनी एक तरह से हम कह सकते हैं जो उसकी जो एक उसका अपना एक निज़ाम है बुनियादी तौर पर फाशी और उड़ियानी का, जिसे वो बुनियादी तौर पर फ़न का नाम या आर्ट का वो बुनियादी तौर पर फ़न या आर्ट का नाम देता है। और दर हकीकत अमेरिका चाहेगा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर एक तरह से प्रेशर जो है वो बरकरार रखे। लेकिन अगर ये हमारे तजियाकार के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पर वो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म से ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ जाना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर वो दर हकीकत ये हमारे जो तजियाकार है बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान को एक तरह से खुलकर मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ और बहुत सी चीज़ों को
नज़र अंदाज कर देते हैं और साथ ये भी कह देते हैं कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म दरहकीकत अमेरिका के साथ एक NRO वो कर चुके हैं। लेकिन ये एक नहायत ही कम इल्मी वाली बात है जो बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से, हमारे तजियाकारों की तरफ से की जाती है कि बुनियादी तौर पर आप तो एक सूद का निज़ाम जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर ख़त्म नहीं कर सके। बुनियादी तौर पर इस्लामी इक़दार जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर जो आइन की इसकी ज़मानत देता है, आइन की 31 है जो आपकी करारदाद मकासद है वो इसकी ज़मानत देती है। बुनियादी तौर पर अब तक जो बुनियादी तौर पर नहीं नाफिज कर सके, तो बुनियादी तौर पर आप तालिबान के साथ एक तरह से खुल कर किस लिहाज से आप तस्लीम कर सकते हैं, जबकि आपका पूरा मगरिब इसके एक तरह से खिलाफ हो, उनका आप पर प्रेशर हो। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को फैटअप के हवाले से GSP जो प्लस स्टेटस है उसको भी देखना होगा, और जो यूरोप के साथ जो मुकम्मल तजारत है वो उस हवाले से भी मुकम्मल पाकिस्तान को इस हवाले से एक तरह से अपने मामलात को देखना होगा। गो कि ये एक मादी लिहाज से जो प्रेशर जो पाकिस्तान के रखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन मादी प्रेशर्स को जो हकीकत एक नहीं रखना चाहिए, कि बुनियादी तौर पर हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए बल्कि खुलकर सामने आना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर इसके लिए क़यादत की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की शक्ल में देखें तो वज़ीर आज़म जिस सियासी माहौल से निकल कर सामने आया, बुनियादी तौर पर ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए थोड़ी बहुत रहमत हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर, या नेमत कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म जो खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हैं और वाज़े करते हैं और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं होने देते। अगर इसी तरह खुलकर सामने आना है तो बुनियादी तौर पर आपको एक ऐसी बेदाग जो है वो शख्सियत की ज़रूरत होगी बुनियादी तौर पर, जिसके एक तो किरदार पर किसी किस्म का कोई दाग ना हो, और जिसे बुनियादी तौर पर अपने मफादात से ज़्यादा जो इस्लाम के मफादात हैं वो अजीज़ हों, और उन मफादात के लिए वो किसी के साथ भी या किसी भी ताकत के साथ भिड़ने के लिए या कोई ऐसा इकदाम, या हम कह सकते हैं रास्त इकदाम या डायरेक्ट एक्शन लेने में भी करनी न कतराए, तो इस तरह के इकदाम हो सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में ना ही ग्राउंड रियलिटीज़ इजाज़त देती है और ना ही पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं वो इजाज़त देते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान यही चाहता है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम उस वक्त किया जाए जब तमाम ममालिक को इंगेज कर लिया जाए, क्योंकि मगरिब तो इसके मुकम्मल तौर पर खिलाफ है, और चीन और जो बुनियादी तौर पर रूस है वो सेंट्रल एशियाई ममालिक पर असरअंदाज भी होते हैं, रशिया और बुनियादी तौर पर, और वो भी एक हवाले से हम कह सकते हैं तजब्जुब का शिकार है। नहीं तो बुनियादी तौर पर अब तक जो है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन जो कि अब तक नहीं किया जा रहा। लेकिन अफगान तालिबान के हवाले से उनके हवाले से मुकम्मल उन्होंने क्लियर कर दिया कि बुनियादी तौर पर वो दूसरे ममालिक को अपने ऊपर जो उनका जो दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस हवाले से ताजिकिस्तान को उन्होंने वार्निंग दी है कि बुनियादी तौर पर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो है मशक़ें कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, इस हवाले से जो अपने इस तरह के इक़दाम से जो है वो बाज रहे। दर हकीकत इसका एनालिसिस बाद में करेंगे ये सारी सूरतें है क्या, लेकिन इस हवाले से वो तालिबान किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त करने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू के तनाज़ुर में, अमेरिका के तनाज़ुर में वज़ीर आज़म के इस इंटरव्यू को देखें तो वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तौर पर साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं होगा, और ना ही बल्कि अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया, और जॉर्ज W बुश की जो बुनियादी पॉलिसी थी उसे बेहुदा करार दिया। पाकिस्तान पर रौब के जरिए पाकिस्तान को दबाव डालकर पाकिस्तान पर एक आमर के तौर पर पाकिस्तान को पॉलिसी दरहकीकत पाकिस्तान को मनवाने की कोशिश बुनियादी तौर पर जो उसने की, बुनियादी तौर पर उसको शदीद तनकीद का वज़ीर आज़म ने निशाना बनाया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो एक तरह से असासे जो मुजमद है उसको रिलीज़ करे, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो है उनके जो सियासी और जो मुआशी हालात है वो एक तरह से जो है उनमें रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं तालिबान को मिले, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक उमड़ आया है, जो अफगानिस्तान के अंदर महंगाई का एक सैलाब, उसको भी जो है जो है मिनिमाइज़ किया जाए या कम से कम किया जाए। और वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अमेरिका को भी जल्द या देर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में जो है बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के हवाले से हम कह सकते हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान दूसरे ममालिक को इंगेज करके तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से अपनी जो भरपूर कोशिशें हैं उसको मज़ीद तेज़ करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।